आपने जो थ्योरी में पढ़ा हाउ प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स को हम किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे इन द डिस्प्ले सेक्शन, ठीक है, सेट किस तरीके से करेंगे, आपको आप उसी को यहाँ पर प्रैक्टिकली करना है ताकि आपको आराम से अच्छे से पूरा मतलब पूरी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको पहले ही कहा यहाँ पर जो मैंने आपको अंदर बोला, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी क्लासेस में बोला कि किस तरीके से हमें सेट करने हैं इन प्रोडक्ट्स को, उस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर खुद करना है, ठीक है। ओके, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बोलूँगी या आपको और एक बात थोड़ा रिवाइव करूँगी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, जैसे कि ऑल नंबर में इनको सेट करना है, जैसे कि ये जो देखो ब्रांड विजिबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए इसकी, ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्लीननेस का, जो ये दिस इज अ पीओएस डिस्प्ले सेक्शन, ओके, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले सेक्शन। तो पीओएस डिस्प्ले सेक्शन पहले नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आया समझ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेकअप प्रोडक्ट्स है, इस पीओएस डिस्प्ले सेक्शन पे, इस पे खाली पीओएस डिस्प्ले सेक्शन जो ये 3 स्टैपल है, इस पे खाली मेकअप प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से ब्रांड विजिबिलिटी इनकी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। चेक करना है कोई प्रोडक्ट एक्सपायर मत हुआ है, अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ होगा उसको हटाना है वहाँ से, बिकॉज अगर आप इधर ही रखोगे इसको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को, फिर अगर कितना भी अच्छा होगा ना प्रोडक्ट इसके आसपास, कस्टमर अगर वहाँ पर इसको वही प्रोडक्ट चाहिए, अगर उसको एक बार पता चला कि इस प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट एक्सपायर है, ठीक है, तो उसी टाइम उसका जो मूड एक काइंड ऑफ ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मायूस नहीं करना है, इधर हमें चेक करना है, रेगुलर चेकिंग करनी है अपने स्टोर की, अपने मॉल्स की, जो भी होगा कि जो प्रोडक्ट्स मैंने फॉर एग्जांपल मेकअप प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किए सो कुछ आसून मतलब तक कुछ आसून एक्सपायर डेट लिखे ना, ठीक है, एक तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ब्रांड विजिबिलिटी होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट चीज प्लानोग्राम हमें रखना है, ठीक है, चार्ट प्लानोग्राम वहाँ पर देखना है। फॉर एग्जांपल ये क्लींजिंग है, ये फॉर एग्जांपल फाउंडेशन है, ये हमें किस शेल्फ नंबर पे रखना है, कहाँ पर इसकी प्लेसिंग करनी है ताकि एक डिसेंट अरेंजमेंट आ जाए, एक यूनिफॉर्मनेस आ जाए इधर, वो जो जंबलिंग उस बासु के मैसी उस बासु की है, ठीक है, अट्रैक्टिव उस बासु, वो जो सिंपल और डिसेंट होता है ना पीओएस डिस्प्ले, उससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसको आसानी से अपना प्रोडक्ट मिल जाता है, आया समझ। फॉर एग्जांपल पीछे है वो दिस इज अ गंडोला, ठीक है, गंडोला सेक्शन है, गंडोला सेक्शन पे जो प्रोडक्ट्स इधर हमने फॉर एग्जांपल ये हमने अब फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल, लेकिन जो मैंने आपको बताया है उसका पूरा ख्याल रखना है, उस तरीके से हमें अपनी पीओएस ये गंडोला को सेट करना है, उस तरीके से हमें पीओएस डिस्प्ले को सेट करना है, ठीक है, या इसी तरीके से फॉर एग्जांपल डैंगलर्स वॉबलर्स जो है, ठीक है, इनको प्रोडक्ट्स के नीचे रखना है या ऑफर्स देने होगा, सेल देना होगा, इनको हमें जिस चीज़ को सेल होगा उधर हमें डिस्प्ले करके रखना है डिस्प्ले सेक्शन पे। एंड फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेल के बारे में बोला, सेल शेल्फ एज लेबल, देखो वो क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है ना, अब शेल्फ एज लेबल एक रेक्टेंगुलर लेबल होता है, वो होता है इधर, फॉर एग्जांपल ये है कोई प्रोडक्ट, ये अब आप एज्यूम करो कि ये पीओएस सेल है, इधर सेल्फ एज लेबल ऐसे लगी होती है जिसपे कंटेंट लिखा होता है, प्राइस लिखी होती है, या मतलब एक तो प्राइस, करेंसी, इनफैक्ट बारकोड्स, स्कैनर्स वगैरह, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, एक्सपायरी डेट्स वगैरह, आधे जो सेल्स वगैरह होते हैं, आधे सेल्स क्या होता है उन पे खाली करेंसी लिखी होती है, उन पे खाली प्राइस लिखी होती है, ठीक है। अब ये मतलब वेरी करता है, ठीक है,
POS पे जो प्रोडक्ट के नीचे लेबल होती है, आधे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, आधे में थोड़ी कम। क्यों कम? क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट पे ऑलरेडी लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स या इंफॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स हो या कुछ और इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जो भी एलर्जिक मत है, बार कोडिंग वगैरह सारा कुछ हमें फिर प्रोडक्ट पे इसीलिए हमें वहाँ पर जो शेल्फ एज लेबल है उस पर खाली करेंसीज, खाली प्राइसिंग लिखी होती है। ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्प्ले पे सेट करेंगे। अब आप 2-3 स्टूडेंट्स आ जाओ आगे और डिस्प्ले पे सेटिंग करो कि हम कैसे प्रोडक्ट्स को हाँ, यहाँ पर ख्याल रखना नीट क्लीनेस का, यहाँ पर ख्याल रखना कोई प्रोडक्ट ब्रोक मत हुआ, यहाँ पर ख्याल रखना एक्सपायर मत है कोई प्रोडक्ट, उसको हटाना है डिस्प्ले सेक्शन से। ठीक है, यहाँ पर ख्याल रखना हम ऑड नंबर से हम इधर चीज़ों को सेट करेंगे ताकि अट्रैक्टिव अरेंजमेंट आए। यहाँ पर ख्याल रखना कि जो हमें प्लानोग्राफ इधर कंपनी ने प्रोवाइड की है उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट्स को सेट करें। ओके, कुछ आगे इससे पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाई खुद ही, वो आपको मतलब समझ आए ना। ओके, अब आप यहाँ पर खुद करो सो दैट ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल है इसकी, तो अगर मैं समझता हूँ कि हाँ आप थोड़ा उधर रखो, इधर इनको भी दिखना चाहिए कि हाँ। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अगर इनको फॉर एग्जाम्पल कोई गलती हुई, आप इनको उसके बाद एट द लास्ट आप उनको बोलोगे कि यहाँ पर ये गलती इस तरीके से नहीं रखनी। ठीक है, पूरा ख्याल रखना, एक्सपायर घुस पासों का प्रोडक्ट ब्रोकन घुस पासों। ठीक है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मतलब सेफ्टी का ख्याल रखना है। ठीक है, सेफ्टी का ख्याल रखना है, इंजरी गस्त गसिन के लिए। ओके, डिस्प्ले सेट करने से पहले भी सेफ्टी का ख्याल रखना है, डिसमेंटलिंग के दौरान भी हमें सेफ्टी का ख्याल रखना है। पहले हमें क्लीन करना है, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट अपनी डिस्प्ले करनी है अकॉर्डिंग टू द प्लान। आप बैठो हम यहाँ पे और नंबर रूल जो है वो फॉलो करेंगे ताकि हमारी डिस्प्ले अट्रैक्टिव वे में रहे। समझ आ रहा है? ध्यान आ गया। उसके बाद आप लोगों को भी करना है क्योंकि आपको यहाँ पर सीखना है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से डिस्प्ले करना है, ताकि अगर आप कहीं पर एज ए असिस्टेंट जाओ, एज ए कुछ और वर्क प्लेस पर्सन जाओ, आपको वहाँ पर आना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी नॉलेज यहाँ से आपको गेन करनी है कि आपको पता होनी चाहिए हाउ टू सेट द प्रोडक्ट्स ऑन द डिस्प्ले सेक्शन। ठीक है, गैप्स नहीं देना ज़्यादा। इनफैक्ट जो एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोडक्ट्स होंगे ना, उनको हमें स्टोरेज एरिया पे रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स इस डिस्प्ले सेक्शन में पहुँचेंगे, 5 ही रखना है, ज़्यादा मतलब भरना नहीं है।
उससे भी हमें वो काइंड ऑफ वो मैसी बन जाएगा हमारा ये डिस्प्ले सेक्शन। जितना पहुंचेगा उतना ही रखना है। बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको हमें स्टोरेज एरिया में रखना है, ताकि जब यहाँ पर सेल उठेगी, कोई प्रोडक्ट बाय हो जाएगा, उसके बाद हम स्टोरेज एरिया से वो प्रोडक्ट लाए और फिर डिस्प्ले करें। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स होते हैं, लेज पैकेट्स वगैरह ये होते हैं ना, ठीक है, डिस्प्ले सेक्शंस पे हमें ज़्यादा क्या करना है, या कोई टॉयज़ वगैरह होते हैं, जो टॉयज़ वगैरह है ना, हमें वो नीचे वाले जो ये डिस्प्ले सेक्शन होता है ना, उधर रखना है। इससे क्या होगा, इम्पल्स बाइंग हो जाएगा। इम्पल्स बाइंग जो मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल कोई किड आ गया, ठीक है, कोई किड आ गया, कोई भी बच्चा आ गया वहाँ पर, उसको कोई मतलब कोई टॉय उसको पसंद, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो किसी और चीज़ के लिए वहाँ पर आए हो, ठीक है, लेकिन अब उसको जो यहाँ पर बच्चा था, जो किड था, उसको ये प्रोडक्ट मतलब पसंद आ गया, तो इसने अपने पेरेंट्स को बोला नहीं मुझे ये चाहिए। जब वो उससे किस तरीके से आएगा मतलब पसंद, जब उसने उसको नीचे मतलब, क्योंकि वो छोटे हाइट के होते हैं, तिम छ लागान पसंद लाडोई, कश्मीरी में इसको काइंड ऑफ लाडोई बोलते हैं, तिम छ लागान सो लाडोई तमिस मलिस में कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। तो उस टाइम उसका जो पेरेंट्स होते हैं वो मतलब उनको मतलब मजबूरन वो प्रोडक्ट ज़रूर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो वो अचानक से जो बाइक होगी उससे हमारा प्रॉफिट हो, तो हमें अरेंज करना है प्रोडक्ट इस तरीके से, ताकि दूसरा मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने नीचे ही रख दिया तो इससे हमारी मतलब प्रॉफिट आ गया ना, तो इस तरीके से हमें अरेंज करना है अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। या हमें पहले हमें अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स रखने हैं, जो वेल ब्रांडेड होंगे ना, अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, अच्छे ब्रांड के होंगे, वो रखने हैं आगे, ताकि कस्टमर को पहले ही अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए, फिर आगे जाके कुछ छोड़ो, लेकिन पहले जब उसको अच्छा एक्सपीरियंस आ गया उसका मतलब है वो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। ये दो क्यों नहीं आपने सेट किए, बिकॉज इट्स एक्सपायर्ड एंड ब्रोक, ठीक है। ओके, देखो अब इसने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। अच्छा होता अगर ये थोड़ा पीछे करती, बिकॉज मे बी अगर ये एक्सपेंसिव है तो ये गिर जाएंगे ना सारे, तो हमें इनको अरेंज करना है थोड़ा पीछे, ठीक है, उतना भी नहीं, अच्छे से पीछे उतना गैप देनी है आगे, ताकि कस्टमर को अच्छे से विजिबल हो जाए। और देखो यहाँ पर जैसे लग रहा है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें रख दिए आगे, इससे अच्छा होता अगर ये थोड़े से मतलब एक दो इसमें से, फॉर एग्जांपल ये दो ब्रांड के नीचे है, अच्छा था अगर ये नीचे ही रख देती इनको एट द बैक, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी और मतलब आ जाती ना थोड़ी सी स्पेस, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया है, फाउंडेशन को अच्छा था अगर ये एक ही साइड से कर देती, ठीक है। देखो अगर फाउंडेशन एक साइड से, क्लींजर्स अलग से, लिपस्टिक्स अलग से कर देती, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ब्रांड वाइज रखना है, ब्रांड वाइज तो रखना है, लेकिन प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग, सिमिलर ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये न्यूडिट है, अगर आप कोई और लिपस्टिक यहाँ पर होगी, फॉर एग्जाम्पल न्यूडिट की लिपस्टिक यहाँ पर है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये और कोई लिपस्टिक है, अच्छा है कि इसी के साथ इसको करे मतलब डिस्प्ले पे सेट, ठीक है। और हमें अगर यहाँ पर प्लानोग्राम होगा ज़्यादा बेस्ट मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल वही है,
कि हम अकॉर्डिंग टू द प्लानोग्राम ही चलें जो हमें कंपनी ने, क्योंकि